आप सभी का स्वागत है ज्ञान अरीना में। मैं हूं निशान गुप्ता और आज हम सिर्फ फंडामेंटल के फर्स्ट चैप्टर में लेके आए हैं दोस्तों, सब स्क्रिप्ट। ठीक है, अब ये सब स्क्रिप्ट क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि सब स्क्रिप्ट क्यों यूज़ करते हैं। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कहाँ पे हमें प्रॉब्लम ऐसी आ गई जिसकी वजह से हमने सब स्क्रिप्ट को यूज़ किया। तो हम दोस्तों देखते हैं, क्या आप व्हेन आई क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, जब आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्या आप डायरेक्ट मेथड को विदाउट कॉलिंग कॉल कर सकते हैं? कोई ऐसा शॉर्टकट है कि आप चाहते हो कि हाँ, ये मेथड को मुझे डायरेक्ट कॉल करना है इसको विदाउट नेम। ठीक है, कैसे मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ या उसकी वैल्यू को। तो उस चीज़ के लिए हमारा क्या है दोस्तों, सबस्क्रिप्ट। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा। ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ, हमें क्यों नीड हुई। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रक्ट बनाता हूँ। ठीक है, हेलो ज्ञान नाम से बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें एक छोटा सा फंक्शन बनाते हैं जो कि क्या कहेगा, से समथिंग, कुछ भी बोल देगा। ठीक है, और दोस्तों वो अपना रिटर्न क्या करेगा, एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ठीक है, और जब वो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा तो एक रिटर्न भी करा देते हैं हम। ठीक है, रिटर्न लेट्स सी मैंने करा दिया ज्ञान अनिल से पूछ लो कि कुछ कहो तो वो बोल देगा आई हैव अ निशांत। ठीक है, उसके पास निशांत है ज्ञान अरीना के पास। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक स्ट्रक्ट बनाया है हेलो ज्ञान से, वो कुछ कह रहा है एक फंक्शन से समथिंग नाम से, और आपका क्या रिटर्न कर रहा है, एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। तो दोस्तों अगर आप सिंपली उसको कॉल करोगे तो इस तरह से आप कॉल करोगे। ठीक है, यहाँ पे आपने ये बना लिया डॉट, ठीक है, से समथिंग। लेकिन दोस्तों अगर आप इसको इस तरह से कॉल करना चाहो, ज़ीरो इंडेक्स, कि आपको ये मिल जाए या कुछ आपने सबस्क्रिप्ट लिख दिया, तो वो आप यहाँ पे नहीं कर सकते। शॉर्टकट आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते हो। तो उस चीज़ के लिए दोस्तों हमारी क्या है सामने, स्क्रिप्ट। ठीक है, तो वहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, वहाँ के लिए हमारा क्या यूज़ हुआ दोस्तों, इंट्रोड्यूस हुआ आपका सब स्क्रिप्ट। ठीक है, एक सेकेंड, सबस्क्रिप्ट। ठीक है दोस्तों, वहाँ के लिए आपका क्या यूज़ हुआ, सबस्क्रिप्ट। तो ठीक है, इंट्रोड्यूस कर लेते हैं सबस्क्रिप्ट को। तो पहले दोस्तों एक स्ट्रक्ट बना लेते हैं। ठीक है, काउंटिंग नंबर का। ठीक है, और उसके लिए मैं डाल देता हूँ एक वेरिएबल। ठीक है, काउंटिंग नंबर। ठीक है, और दोस्तों एक एरे बनाते हैं, उसके लिए हम वैल्यू डाल देते हैं, लेट्स सी 1, 2, 3, 4, 5। और भी आप ले लो, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं भी इसको यहीं पे रोक देता हूँ। ठीक है, चलिए अब इसको दोस्तों कॉल करते हैं। तो करते हैं लेट काउंट नंबर इज इक्वल टू, इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं आप। ठीक है, आपका इस स्ट्रक्ट का ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस स्ट्रक्ट को अगर मैं कॉल करूँ तो वही चीज़ कि अगर मैं यहाँ पे काउंट नंबर अगर 1 कर देता हूँ तो क्या आप इसको एक्सेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे दोस्तों। ठीक है, तो कोड को क्लीन और इन चीज़ों के लिए हमने क्या फिर हमें यूज़ करना पड़ेगा दोस्तों, सिंपल सबस्क्रिप्ट। ठीक है, अगर मान लो इसको आप काउंट को कॉल करना चाहो, अगर नॉर्मली आगे बढ़ूंगा मैं, तो काउंट नंबर आप इस तरह से इसको कॉल कर सकते हो। ठीक है, और रन करोगे तो आपको क्या आउटपुट मिल जाएगा, 2। लेकिन मैं इस तरह से नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए जो हम चाहते हैं पहले वो कर लेते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबस्क्रिप्ट बनाएंगे। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, अनोनिमस फंक्शन होता है जिसका कोई नेम नहीं होता है। ठीक है, इसमें हम गेट करेंगे इंडेक्स के अंदर इंट वैल्यू, जो कि आप यहाँ पे दे रहे हो दोस्तों। ठीक है, इंट वैल्यू आ गई। और दोस्तों यहाँ रिटर्न क्या कर दोगे आप, स्ट्रिंग। ठीक है, आपने यहाँ क्या रिटर्न कर दिया दोस्तों, स्ट्रिंग। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे रिटर्न तो स्ट्रिंग कर रहे हो, तो यहाँ क्या रिटर्न करोगे, डायरेक्टली हम इसको एक्सेस नहीं कर रहे, इसके थ्रू हम सबस्क्रिप्ट के थ्रू इसको एक्सेस करेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ काउंटिंग नंबर। ठीक है, और उसमें जो भी इंडेक्स होगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम यूज़ करके देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे कि किस तरह से होगा। लेट्स सी, काउंट नंबर आपने दिया और यहाँ पे आपने 0 डाल दिया। ठीक है, तो आपने क्या किया, काउंट नंबर 0 डाला, सब स्क्रिप्ट आपका
इन ब्रैकेट से आता है, ना कि आपका ये वाली ब्रैकेट से, ठीक है। अगर आपको सबस्क्रिप्ट यूज़ करना है तो आपको ये ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ेगी। और जैसे ही आपने यहाँ पे 0 डाला तो सबस्क्रिप्ट के इंडेक्स में क्या चला गया दोस्तों, 0। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 0 गया। तो यहाँ रिटर्न क्या कर रहा है, काउंटिंग नंबर जो ये है उसका 0 इंडेक्स पे आपका क्या पड़ा है, 1। तो यहाँ से रिटर्न क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों इस स्ट्रिंग में, 1। ये देखिए यहाँ पे, वाओ मैजिक, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, मैजिक हो गया। यहाँ पे आपने क्या किया, एक नॉर्मल एक आपका वेरिएबल अंदर पड़ा है एरे का, और उसको सबस्क्रिप्ट के थ्रू आपने क्या कर लिया, गेट कर लिया डायरेक्टली विदाउट कॉलिंग, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम सबस्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आपने यूज़ करना देख लिया कि सबस्क्रिप्ट को नॉर्मली हम इस तरह से चलिए यूज़ कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अब हम बात करते हैं सबस्क्रिप्ट को डिक्शनरी में यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए डिक्शनरी हम लिख लेते हैं। डिक्शनरी टाइप अगर आपका आ गया है तो आप सबस्क्रिप्ट कैसे यूज़ करोगे, ठीक है। उसके लिए दोस्तों एक मैं डिक्शनरी बनाता हूँ पहले, ठीक है। लेट्स सी इन्फो नाम की मैंने बना ली यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों हम इसको वैल्यू डाल देते हैं। लेट्स सी हाइट मैंने ले ली, उसको वैल्यू मैंने दे दी 130, ठीक है। और यहाँ पे मैंने फ़ैट ले लिया, ठीक है, कुछ भी आप फ़ैट ले लो, ठीक है। वो मैंने ले लिया 12.4, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे मैंने वेट ले लिया उसका, कितना ले लूँ दोस्तों, 76, ठीक है। यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी बना ली दोस्तों। और नॉर्मली अगर इस डिक्शनरी को मुझे दोस्तों एक्सेस करना हो तो मैं क्या करूँगा, हाइट, पहले तो मैं ये भी बता दूँ ना कैसे वैल्यू एक्सेस होती हैं, ठीक है। हाइट इन्फो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, अगर आप यहाँ पे हाइट डाल देते हो तो आपको क्या रिटर्न होगा, एक बार हम देख लेते हैं। 130 आ गया। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, डिक्शनरी हमेशा ऑप्शनल वैल्यू आपको रिटर्न करती है, ठीक है। ये देखिए आपको ऑप्शनल वैल्यू रिटर्न करेगी हमेशा, क्या, डिक्शनरी, ठीक है। तो उसको आपको नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट हमेशा करना पड़ता है। तो ये याद रखिएगा, अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। जैसे जेसन डिक्शनरी भी आती है तो उसको हमेशा ऑप्शनल लेके ही वर्क करते हैं। लेकिन जो अगर आपका स्विफ्ट की जो डिक्शनरी है वो हमेशा क्या करती है दोस्तों, ऑप्शनल वैल्यू रिटर्न करती है। तो ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये बैठ जाए, ठीक है। तो दोस्तों चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं, एक स्ट्रक्ट बनाते हैं, ठीक है। हेल्थ नाम का, हेल्थ इन्फो, ठीक है, जो कि आपकी हेल्थ की इन्फो बताएगा। वेरिएबल हम यही उठा लेते हैं इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों साथ में इसकी सबस्क्रिप्ट भी बना लेते हैं। सबस्क्रिप्ट में हम क्या लेंगे दोस्तों, ऑब्वियसली वैल्यू और की होती है। तो वैल्यू तो ये रही, की ये रही, तो की हमने एक पैरामीटर ले लिया जिसके अंदर किस टाइप का होगा दोस्तों, स्ट्रिंग टाइप का है, तो स्ट्रिंग टाइप डाल दो। और रिटर्न क्या कर रहा है, डबल टाइप, ठीक है। तो आप रिटर्न क्या कर दोगे दोस्तों, डबल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। अब दोस्तों आपको डिक्शनरी के साथ काम करना है, तो डिक्शनरी हमेशा ऑप्शनल वैल्यू रिटर्न करती है। तो हम क्या करेंगे, इफ़ लेट उसको नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, न्यू इन्फो इक्वल इन्फो की। जो भी आप की पास करोगे तो वो इन्फो की हम चेक करेंगे कि हाँ क्या वो नील तो नहीं है, ठीक है। उसके अंदर वैल्यू आ रही है, ऑप्शनल वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे हैं हम नॉर्मल सिंपल नॉर्मल वैल्यू में, ठीक है। और रिटर्न क्या कर देंगे दोस्तों, रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे न्यू इन्फो, ठीक है। और एल्स में मान लीजिए अगर आपकी नहीं है तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, सिंपल 0, ठीक है। नल नहीं जाएगी यहाँ पे, क्या जाएगी, 0। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पे कुछ और कर देता, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको रन करूँगा तो देखिएगा दोस्तों क्या रिटर्न हो रहा है, नील। क्या वैल्यू रिटर्न हो रही है दोस्तों यहाँ पे, नील, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इस नाम की नहीं है। तो क्या रिटर्न कर देगा, नील। लेकिन अगर हम इस तरह से सबस्क्रिप्ट में या इस तरह से गेट करेंगे डिक्शनरी को, ठीक है, तो वो नील कभी रिटर्न नहीं करेगा, हमेशा क्या करेगा, या तो वैल्यू रिटर्न करेगा या 0, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो चलिए इसको हम यूज़ करके भी देख लेते हैं। हेल्थ इन्फो, ठीक है, हेल्थ इन्फो आपका यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। और दोस्तों उसको हम एक वेरिएबल में ले लेते हैं, माई हाइट इक्वल हेल्थ इन्फो के अंदर क्या डाल दोगे दोस्तों, पहले तो आप लेट्स से डाल दो निशांत, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या हमें मिल जाएगा, 0। आप क्या देख रहे हो दोस्तों, 0। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, नील, जबकि कोई की नहीं है इस नाम की, तो नील मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है, 0, क्योंकि हुआ क्या,
यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे सिंपल सबस्क्रिप्ट में आपने क्या डाला, एक स्ट्रिंग डाली, तो ऑटोमेटिकली यहाँ क्या आ गई, की के अंदर आ गई। की के अंदर आई तो वो यहाँ पे आई, यहाँ पे इन्फो की उसने किया तो ये की उसको मिली, नहीं मिली, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, नील हो गई, ठीक है। जैसे ही नील हो गई तो इफ कंडीशन से वो सीधे क्या कर देगा आपको, रिटर्न 0। अदरवाइज आपको क्या रिटर्न कर देगा, जो वैल्यू होगी। कौन सी वैल्यू, ये उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए वैल्यू भी हम ले लेते हैं यहाँ पे, चेक हेल्थ, ठीक है। और हेल्थ इन्फो, हेल्थ इन्फो, ठीक है, क्योंकि ये वाला है ना आपका वेरिएबल जो हमारा ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है। उसके अंदर सही की डाल देते हैं दोस्तों। लेट्स सी हम डाल देते हैं फैट, ठीक है। तो अब देख लेते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई आपकी, इस फैट की वैल्यू आ गई, जैसा कि मैंने आपको समझाया था, ठीक है। अब ये सारी चीज़ हमें पता चल गई, लेकिन अब मेन चीज़ ये आती है कि हमारा इसका यूसेज कहाँ होता है। आपने तो बता दिया सबस्क्रिप्ट इस तरह से वर्क करती है, लेकिन रियल प्रोजेक्ट पे आप कहाँ पे यूज़ करेंगे उसको, ठीक है। तो नॉर्मल अगर मैं बात करूँ तो आपका ये टेबल हो या कलेक्शन व्यू हो, ठीक है, उसके अंदर आपका जो गेट नंबर ऑफ रो, आपने मेथड देखा होगा, इस टाइप के मेथड जो आपके यूज़ होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो टेबल और आपका इसके कलेक्शन के अंदर कुछ आपके ऐसे डेलीगेट्स हैं या प्रोटोकॉल्स हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और दूसरी जगह है दोस्तों आपकी जो हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे भी आपका पेयर एंड वैल्यू, जैसी अगर कोई कंडीशन आती है, कहीं पे भी कोई डिक्शनरी आप कॉल कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, जैसे आपने यहाँ पे यूज़ करी है, तब ज़्यादातर वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं दोस्तों, सबस्क्रिप्ट का, ठीक है। इन दोनों जगह पे हम ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, सबस्क्रिप्ट का, कि अगर बात करते हो अपने प्रोजेक्ट में, अगर आप काम कर रहे हो तो कब करना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, लास्ट चीज़ है लेकिन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि आप हमेशा सबस्क्रिप्ट का ज़्यादा यूज़ ना करें। तो इसका शॉर्टकमिंग क्या है दोस्तों, इसकी शॉर्टकमिंग स्पेलिंग ठीक नहीं है, ऑफ सबस्क्रिप्ट, ठीक है, अपने यहाँ समझ लेना दोस्तों। सबस्क्रिप्ट की आपकी शॉर्टकमिंग क्या है यहाँ पे, ठीक है, लिख ही लेते हैं कि वो आपका कभी भी कॉन्टेक्स्ट जो आपका होता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, वो रिटर्न नहीं करता है, उसका वो काम नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप कभी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो वहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप, ठीक है, इसका यूज़ ना करें। केवल अगर आपका इस तरह की कोई वैल्यू पेयर या आपका डेलीगेट्स वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं या हो रहे हैं, तो वहाँ पे आप सबस्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ दोस्तों मैं आपको रेफ़र नहीं करूँगा कि आप इस चीज़ को यूज़ करो। लेकिन हाँ, आप कहोगे आप बताया क्यों? बताया इसलिए क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपको कभी छोटे प्रोजेक्ट में या स्मॉल थिंग्स में आपको ये चीज़ यूज़ करनी पड़ी या कहीं प्रोजेक्ट में कहीं यूज़ हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबस्क्रिप्ट किस तरह से वर्क करती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ यहाँ बताई। तो हमारा आज चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और इसी तरह से इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। और स्विफ्ट के जितने भी इंटरव्यू रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं या टॉपिक्स हैं, डेफिनेटली मैं यहाँ पे सारे कवर करूँगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपने ये वाला ट्यूटोरियल एक बार पढ़ लिया, समझ लिया या घोट के पी लिया, तो आपके बेसिक जितने भी एंट्री लेवल पे इंटरव्यू होते हैं, जो बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, आप हर एक का ईज़िली आंसर दे सकते हो विद एग्ज़ाम्पल, ठीक है, और आप कभी भी वहाँ पे फेल नहीं होगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।